आगरा की गलियां, वो तंग और पत्थरों से बनी गलियां, जहां हर कोने पर ताजमहल की परछाई नजर आती थी, वही गलियां थीं जहां आरव और माया की कहानी शुरू हुई। आरव, एक शरारती लड़का, जिसके लिए साइकिल की रेस और कंचों का खेल जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच था। और माया, वो लड़की जिसके लंबे छोटी और चमकती आंखें आगरा की हर गली में चर्चा का विषय थीं। दोनों की दोस्ती तब शुरू हुई जब माया ने आरव को कंचों की बाजी में हराया और उसकी सबसे पसंदीदा नीली कंची जीत ली। ये तो चीटिंग है, आरव ने गुस्से में कहा, लेकिन माया की हंसी ने उसका गुस्सा पिघला दिया। उस दिन से दोनों की दोस्ती पक्की हो गई। आगरा की गलियों में, ताजमहल के पास की चाट की दुकान पर या फिर यमुना के किनारे दोनों हर पल साथ बिताते। माया को कहानियां सुनाने का शौक था और आरव उसका सबसे अच्छा श्रोता। वो कहती, आरव, एक दिन मैं ताजमहल जैसा कुछ बनाऊंगी जो दुनिया को याद रहे। और आरव हंसते हुए कहता, हाँ, और मैं उसे देखने के लिए टिकट खरीदूंगा। बचपन की वो मोहब्बत जो प्यार से ज्यादा दोस्ती थी, वो गलियों में बिखरी हुई थी। कभी गुल्ली डंडा खेलते, कभी यमुना में कागज की नाव तैराते और कभी ताजमहल के सामने बैठकर दुनिया की बातें करते। लेकिन समय की रफ्तार को कौन रोक सकता है। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, जिंदगी ने उन्हें अलग अलग रास्तों पर ले लिया। माया के पिता का तबादला दिल्ली हो गया और आरव का परिवार आगरा में ही रहा। आखिरी बार जब माया ने अलविदा कहा तो उसने अपनी नीली कंची आरव को थमाई और बोली, इसे रख, हम फिर मिलेंगे। बड़े होने के बाद साल बीत गए। आरव अब एक फोटोग्राफर था जिसके कैमरे में आगरा की हर गली कैद थी। उसका स्टूडियो ताजमहल के पास था, जहां वो पर्यटकों के लिए तस्वीरें खींचता और अपनी तस्वीरों में आगरा की खूबसूरती को बयां करता। माया के बारे में वो अक्सर सोचता, लेकिन उसकी नीली कंची को अपने ड्रॉअर में देखकर मुस्कुरा देता। कहीं होगी, अपनी जिंदगी जी रही होगी, वो सोचता। एक दिन ताजमहल के पास की गलियों में एक कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। आरव ने अपनी तस्वीरें वहां लगाई थीं। प्रदर्शनी में भीड़ थी और लोग उसकी तस्वीरों की तारीफ कर रहे थे। तभी उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो उसकी तस्वीरों को बड़े ध्यान से देख रही थी। लंबी छोटी अब छोटे बालों में बदल गई थी, लेकिन वो चमकती आंखें वहीं थीं। माया! आरव, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। माया, तुम यहाँ? आरव के चेहरे पर बचपन की शरारत लौट आई। दोनों ने घंटों बातें की। माया अब एक आर्किटेक्ट थी और उसने बताया कि वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जो आगरा में ही था। मैंने कहा था ना, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी जो दुनिया को याद रहे, उसने हंसते हुए कहा। आरव ने जेब से वो नीली कंची निकाली और बोला, और मैंने कहा था ना, मैं टिकट खरीदूंगा। अधूरी मोहब्बत? वो बचपन की मोहब्बत जो कभी शब्दों में नहीं बनी, आज भी अधूरी थी। लेकिन इस अधूरेपन में एक खूबसूरती थी। माया और आरव अब दोस्तों की तरह फिर से जुड़ गए। वो फिर से आगरा की गलियों में साथ घूमे, चाट खाई और यमुना के किनारे कागज की नाव तैराई। माया ने हंसते हुए कहा, आरव, तुम अब भी कंचों में हार जाते हो। और आरव ने जवाब दिया, क्योंकि मैं अब भी तुम्हारी हंसी के सामने हार मान लेता हूँ। उनकी मोहब्बत अधूरी थी, लेकिन उनकी दोस्ती पूरी थी। आगरा की गलियां, जो उनकी कहानी की गवाह थीं, आज भी उनकी हंसी और बातों से गूंज रही थीं।